हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। तो ये है हमारा मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज और इसमें जो हम आज का चैप्टर करने वाले हैं वो है सर्कल। सर्कल में मैं इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है सर्कल के एंड जो भी प्रॉपर्टीज़ है इम्पोर्टेंट जो सर्कल में होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ होने वाला है तो आप उसको माइंड नहीं करिएगा, उसके लिए मैं ऑलरेडी सॉरी बोल दे रहा हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि डायमीटर क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है। तो देखो एक सर्कल है, सर्कल ऐसा फिगर होता है जिसका कोई साइड नहीं होता है, जीरो साइड्स रहते हैं, राइट, गोला सा फिगर। इसका एक सेंटर होता है बीच और यहाँ से एक रेडियस होता है जो कि सर्कल के सरफेस तक जाता है। अगर रेडियस अगर डबल हो जाए मीन्स सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन जो सर्कल के दोनों साइड के सरफेस को टच करे उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर क्या है, बस रेडियस का ट्वाइस है। और कॉर्ड क्या है, कॉर्ड वो छोटा सा डायमीटर से छोटी जो भी लाइन होगी जो कि सर्कल को किसी पार्ट में कट करेगी उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। देखो डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है। डायमीटर क्या है, डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। अगर क्वेश्चन दे कि सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड क्या है तो वो डायमीटर होता है। पर उससे छोटी छोटी जो भी लाइन ऐसे कर दो, ऐसे लाइन डाल दो तो ये सारे क्या होंगे, कॉर्ड होंगे जो सर्कल के एक सेकंड को डिवाइड करती है। एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू होती है 3.141 या फिर 22/7, राइट। और सर्कमफियरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब जो सेकंड पॉइंट है वो सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होते हैं। तो देखो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मीन्स कि सेंटर से जो दो रेडियस हम डालते हैं और एक पोर्शन में सर्कल को डिवाइड कर देते हैं उसको सेक्टर बोलते हैं। मीन्स ये सेक्टर है सर्कल का, ये दूसरा सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर हुआ, ये माइनर सेक्टर हुआ। और ये एक थीटा एंगल सबटेंड करता है, वह उसी से डिफाइन होता है कि सेक्टर का एरिया क्या है या पेरीमीटर क्या है, राइट। तो आप देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि जो ये टोटल जो पेरीमीटर होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आर के। और 2 पाई आर क्या है, टोटल पेरीमीटर है। टोटल पेरीमीटर कितना डिग्री सबटेंड कर रहा है, 360 डिग्री, राइट। एक 360 टोटल डिग्री घूम रहा है तभी तो ये टोटल पेरीमीटर आ रहा है। अब हमें चाहिए कि थीटा एंगल पे कितना पेरीमीटर हुआ। तो देखो 2 पाई आर/360 किसके लिए होगा कि 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई आर/360 डिग्री पेरीमीटर होगा। अगर थीटा डिग्री है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही लिखा है कि 2 पाई आर × थीटा/360 डिग्री। एरिया क्या होता है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया जब पाई आर स्क्वायर होता है इसको डिवाइड कर दो 360 से, ये 1 डिग्री का एरिया आ गया, राइट। कि 1 डिग्री पे कितना एरिया सबटेंड हुआ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री के लिए होता है। और इसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा उस सेक्टर का। अब यहाँ पर थीटा जो भी हो उस हिसाब से निकाल लेंगे हम पेरीमीटर एंड एरिया। अब देखो सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर हमने समझ लिया, सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट ये नीचे वाला जो एरिया है ना उसको सेगमेंट बोलते हैं। ये टोटल तो सेक्टर है, ये टोटल सेक्टर है, पर अब ये दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं और उसके नीचे वाला जो स्पेस बचता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। इसका एरिया क्या होगा, तो देखो हमें सेक्टर का एरिया पता है, राइट। सेक्टर का एरिया हमने देखा यहाँ पर कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा/360। इसमें से अगर माइनस कर दे ये ट्रायंगल का एरिया तो हमारा सेगमेंट का ये नीचे वाला एरिया निकल जाएगा ना। तो वही दे रखा है कि सेगमेंट का एरिया जो होता है वो सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि एक सर्कल है, मान लो कि एक ये आर्क है। अगर ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है और इसी आर्क से सेम आर्क से सर्कमफियरेंस पे अगर एक एंगल सबटेंड हो तो दोनों एंगल का रिलेशन ऐसा होता है कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है सर्कमफियरेंस से। मीन्स यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री होगा तो सेंटर वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हमेशा डबल होता है। आप देख भी रहे हो कि यहाँ बड़ा एंगल सबटेंड होता है, यहाँ छोटा। एंगल बाई सेम ए बी, अगर ये आर्क है, मान लो ए बी आर्क है, इसके द्वारा सर्कमफियरेंस पे 2 थीटा बनाया गया, राइट। सेम आर्क से देखो ये ए और बी पॉइंट से ही ये लाइन भी निकला और ए और बी पॉइंट से ही दूसरा लाइन भी निकला। इससे कितने भी लाइन निकालो ए और बी से और एक सर्कमफियरेंस पे अगर एंगल जो बनेगा ना उसको दोनों एंगल सेम ही होंगे। कितने भी अगर सेम आर्क से सर्कमफियरेंस पे एंगल बन रहा है तो वो एंगल हमेशा सेम होगा, चाहे कितने भी आप एंगल बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, कैसे भी एंगल बना लो, वो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। जो 6 पॉइंट है वो है कि मान लो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, कि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो इक्वल 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, वैसे एंगल डी और एंगल बी 180 डिग्री। ए बी एक लाइन है जो इस सर्कल को डिवाइड कर ले रही है। तो जो लाइन डिवाइड करती है किसी पार्ट में, किसी सेक्टर में सर्कल को, उसको उस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, राइट। उस लाइन को सेकंड बोलते हैं। और अगर रेडियस से
परपेंडिकुलरली इस पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए इस सेकंड पे, तो वो क्या करेगी, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, लेकिन ये जो लाइन आगे तक गई ये सेकंड हो गया, राइट। अगर रेडियस से इस पे एक परपेंडिकुलर डाले तो वो बाइसेक्ट करता है उस लाइन को। अगर ये 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का है, क्योंकि रेडियस से मैंने परपेंडिकुलर डाला है। और ये यहाँ पर एक क्या है, टेंजेंट है, जो कि 90 डिग्री, हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो यही लिख रखा है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। सर्कल का जो 8 प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है कि मान लो कि दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। तो इनका प्रॉपर्टी ऐसा होता है ना कि पी ए इंटू पी बी मीन्स एक कॉर्ड लेंगे, बीच वाला पॉइंट लेंगे और एक साइड जाएंगे फिर दूसरे साइड जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, दूसरे वाले कॉर्ड के मल्टीप्लिकेशन से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 9th नंबर। इसमें दे रखा है कि मान लो कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बाहर में है, दो कॉर्ड है, एक ए बी कॉर्ड है, इसको एक्सटेंड किया मैंने बाहर में, और एक सी डी कॉर्ड है, इसको भी एक्सटेंड किया मैंने बाहर में, दोनों एक बाहरी किसी पी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। देखो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन था दोनों का वो इंटीरियर इंटरसेक्शन था, यहाँ पर एक्सटीरियर इंटरसेक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो पी ए इंटू पी बी होगा ना, पी ए ये टोटल लेंथ इंटू पी बी इतना लेंथ इज इक्वल टू होना चाहिए पी सी ये टोटल लेंथ इंटू पी डी ये इतना लेंथ। देखो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी ये होता है। 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो कि यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी जिसको एक्सटेंड करके पी पॉइंट पे गया, और एक टेंजेंट है, मान लो टेंजेंट। तो टेंजेंट भी एक तरीके से आप रिलेट करो ना तो एक तरीके से कॉर्ड ही है, पर ये बस टच कर रहा है, तो इसको टेंजेंट आप रिलेट करने को बोलो, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा ये। तो इसको अगर रिलेट करो एक कॉर्ड से, तो मान लो कि एक पी टी एक कॉर्ड ही है ये भी, पर यहीं पर टी टी 2 बार आ जा रहा है। जैसे यहाँ पर बी और ए पॉइंट बन रहा था तो यहाँ पर टी 2 बार पॉइंट बन जा रहा है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी फॉलो होगा कि मान लो कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू होना चाहिए पी टी इंटू पी टी, राइट। यहाँ पर हमने देखा पी ए इंटू पी बी 2 बार आ रहा है ना, इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो ये वाला पार्ट तो इसमें है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो रहा है कि यहाँ टेंजेंट पहुँच जा रहा है, मतलब ए और बी दोनों एक ही पास आ जा रहे हैं, तो डबल बार ले लो। तो यही दे रखा है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, पी टी इंटू पी टी। अब देखो 11th नंबर पॉइंट क्या है कि मान लो कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है। ये आप फिगर देखो कि जिसमें कि एक सर्कल है, इस पे 2 टेंजेंट बनाए गए, टेंजेंट है ये कॉर्ड नहीं है। आप देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल रेडियस के साथ बना रहा है और सर्कल को टच करके जा रहा है। ये 2 टेंजेंट बनाए गए और ये पी पॉइंट एक्सटीरियर पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये भी एक्स लेंथ का है, दूसरा भी एक्स लेंथ का है, राइट। तो इसमें दे रखा है कि पी ए और पी बी अगर एक पॉइंट पे मैच कर रहे हैं और दोनों का अगर लेंथ देखा जाए तो ये दोनों सेम होते हैं। ये हमेशा एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाया जाए तो दोनों का लेंथ जो होगा ना, जहाँ पर टच कर रहा है सर्कल को, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब इसमें जो दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये जो लाइन होता है ना, ये बाइसेक्ट करता है एंगल पी और एंगल ए को, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस दोनों को बाइसेक्ट करता है। इसी में जो तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा वो है कि एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आप इस दोनों को रिलेट करके देखो। आपको मान लो कि ये वाला एंगल बस दिया रहेगा 120 डिग्री, और आपको फाइंड करना होगा कि ये वाला एंगल बताओ, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो मैंने दे दिया कि ये 120 डिग्री है, फाइंड दिस एंगल, ओनली दिस एंगल, दिस साइड एंगल एक्स है। तो ये कैसे फाइंड करोगे, तो आप देखो इसमें कि हमें एक प्रॉपर्टी से पता है कि एक्स ओ एंगल प्लस पी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल पी हमारा क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा ये है कि ये जो लाइन होती है ना, ये इसको बाइसेक्ट करती है। मीन्स ये अगर टोटल 60 डिग्री है तो ये वाला जो हाफ एंगल होगा वो एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हमारा आ गया कि ये 30 डिग्री का एंगल होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 12। इसमें क्या दे रखा है कि मान लो कि 2 सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल, इससे कितने तरह के पहले तो टेंजेंट आप फॉर्म करो। तो देखो एक टेंजेंट 1 2 3 4, ये तो 4 टेंजेंट मैंने ऐसे ही फॉर्म कर लिया। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है कि ये जो रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है जो कि छोटा वाला सर्कल का है, और बीच में ये डिस्टेंस कुछ होगा, राइट। जो ये वाले टेंजेंट है इनको डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली जा रहे हैं बाहर से बाहर। और इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट बोलते हैं क्योंकि ये देखो ये ट्रांसवर्सली जा रहे हैं। अब इसमें हमें ये जानना है कि 2 सर्कल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बन सकते हैं। तो 4 कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं। देखो 1 2 3 4, ये चारों कॉमन टेंजेंट है। कॉमन मतलब कि दोनों सर्कल के लिए सेम है, लेकिन टोटल 4 टेंजेंट है मैक्सिमम। और मिनिमम कितने बन सकते हैं, तो 1 कॉमन टेंजेंट। आप देख सकते हो कि मान लो ये दोनों एक दूसरे को टच कर ले, उस समय आप कितना बना सकते हो टेंजेंट। तो मैं तो यहाँ भी बना सकता हूँ 1 2 और ये 3, पर मिनिमम कितना बना सकता हूँ, तो 1 तो बना ही सकता हूँ, राइट, 1 कॉमन टेंजेंट। अब इसमें ये प्रॉपर्टी है कि मान लो कि ये सर्कल बोल रखा है कि
सटा हुआ नहीं है, जो सेंटर है C1 C2 बड़ा है R1 रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 से। तो आप फिगर विजुअलाइज करो कि इसका मतलब कि ये दोनों सर्कल सटे जब रहेंगे तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 R2 होगा। इसका मतलब कि सटे हुए नहीं है जब C1 C2 बड़ा है, मीन्स दोनों सर्कल बाहर बाहर है, तो C1 C2 बड़ा है R1 प्लस R2 से। दूसरा प्रॉपर्टी कि मान लो देखो यहाँ पर सट गए तो क्या होगा, C1 C2 इज इक्वल टू दिख रहा है आपको कि R1 प्लस R2, इसका रेडियस ऐड कर दो तो वही तो ये C1 C2 डिस्टेंस है, तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब जो 14 नंबर पॉइंट है वो है कि एक नेक्स्ट केस ऐसा है कि मान लो कि बड़े वाले सर्कल के अंदर ही छोटा वाला सर्कल आ जाए। तो आप देख रहे हो कि रेडियस 1 बड़ा है, रेडियस 2 छोटा है और C1 C2 पास में आ गया, तो R1 प्लस R2 दोनों रेडियस को ऐड करें उससे छोटा हो जाएगा C1 C2। वो भी नहीं तो R1 में से R2 को माइनस कर दो ना, वही इक्वल हो जाएगा C1 C2 के इक्वल। याद दे रखा है कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि C1 C2 दोनों का सेंटर रेडियस बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस माइनस हो रहा है। इसका मतलब कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। अगर फिगर आप विजुअलाइज कर लोगे तो वो क्वेश्चन को बना दोगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे ना कि टू सर्कल्स आर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज लेस देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ रेडियस से कम है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका मतलब कि जो सर्कल है बड़ा वाले के अंदर छोटा वाला है, राइट। या फिर 15 नंबर केस जिसमें कि C1 C2 R1 प्लस R2 दोनों के सम से छोटा है। इसका मतलब आप समझो, यहाँ देखो R1 माइनस R2 के इक्वल हो गया, यहाँ पर दोनों के सम से छोटा है। तो सम से छोटा है तो आप समझो कि जब दोनों के सम के इक्वल था ना, बस इतना आप समझ लो कि दोनों के सम के इक्वल था तो ये सर्कल टच कर रही थी। अब ये सर्कल इसमें घुसने लगेगा तो रेडियस के सम से छोटा हो जाएगा, और ये सर्कल अगर बाहर चला जाएगा तो रेडियस के सम से सेंटर का डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इस केस में क्या होता है कि दो सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो C1 C2 होगा, जो कि R1 प्लस R2 से छोटा होगा। R1 ये रेडियस दोनों जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इधर R1 होगा इधर R2 होगा, राइट। ये कंसेप्ट है इसका कि जो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों रेडियस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऑलवेज याद रखो कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। रेडियस 1 पता है, रेडियस 2 पता है, तो हम C1 C2 का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस थ्योरम से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, राइट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो 60 नंबर, व्हेन टू सर्कल्स आइडेंटिकल देन पास थ्रू ईच अदर सेंटर। मान लो कि दो सर्कल सेम है, मतलब आइडेंटिकल का मतलब क्या समझते हो कि रेडियस उनका सेम है। तो जब दो सर्कल कोई बड़ा छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या कि दोनों क्या करेंगे, अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये सर्कल के रेडियस से दूसरा वाला सर्कल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का तो रेडियस सेम ही है, तो इसका भी सेंटर यहाँ पर सेंटर, तो C1 C2 इज इक्वल टू R हो जाएगा, राइट। तो जो दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो देखो इसका सेंटर यहाँ पर है C1, दूसरा सेंटर यहाँ पर है C2। इसका रेडियस दूसरे वाले का रेडियस अगर आप देखोगे तो देखो ये यहाँ पर रेडियस हुआ, और इस सर्कल में देखो पहले वाला का रेडियस तो ये यहाँ पर हुआ, राइट। तो दोनों का रेडियस R ही है, ये भी रेडियस R भी है। ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, इससे आप R निकाल सकते हो। और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, जो पहले हमने पढ़ा। तो C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा जो कि R होगा, तो ये R/2 होगा, राइट। तो ये R/2 हुआ, ये R हुआ, तो ये डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते हो, हाइट नहीं निकाल सकते हो। तो वही दे रखा है कि लेंथ AB, कॉर्ड AB का लेंथ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ जो ये डिस्टेंस आएगा, जो मैंने अभी ट्रायंगल में बताया, वो होता है R√3। कॉमन कॉर्ड याद कर लो या आप निकाल लो, जैसे मैंने अभी बताया। मान लो कि ये R है, ये एक ट्रायंगल को मैं लेता हूँ, राइट। इसमें ये R है, ये R/2 है, तो ये हाइट क्या है, X है। हमें पता है हाइपोटेनस थ्योरम से कि x² प्लस R²/4 इज इक्वल टू R² होना चाहिए, राइट। x² क्या हो गया, R² माइनस R²/4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 3R²/4। x क्या हुआ, √3R²/4। x क्या हुआ, √3R/2। तो यही दे रखा है कि R√3। x हुआ, कॉर्ड का लेंथ क्या है, 2x है, राइट। x उधर है तो x नीचे भी है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, √3R आ गया है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, वरना डायरेक्ट याद कर लो। और AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, जो मैंने अभी बोला। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 17। इसमें है कि एंगल थ्रू डायमीटर एज कॉर्ड। मान लो कि एक डायमीटर ही लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, जो मैंने पहले बताया। डायमीटर से सरकमफेरेंस पे कहीं भी कोई भी एंगल बनाओ ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
जो 18 नंबर पॉइंट है वो है कि मान लो कि एक सर्कल है जिसका फिगर इस टाइप से है, जिसमें कि क्वाड्रिलेटरल तो बना है लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का सारा जो वर्टिसेस है ना वो सर्कल के सर्कमफियरेंस पे आना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक सेंटर पे चला गया, 3 तो सर्कमफियरेंस पे है लेकिन एक जो इसका क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस है वो सेंटर पे चला गया। इस केस में क्या होता है कि जो ये वाला एंगल होता है थीटा, ये इसका डबल होता है। जो सेंटर पे अपोजिट एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है बड़ा वाला एंगल, ये 2 थीटा होगा, अंदर वाला थीटा होगा, राइट। तो ऐसे आप इसको ऐसे भी समझो, मान लो कि मैं इसको पलट देता हूँ तो ये एक मेरा कॉर्ड है, बड़ा वाला मेजर कॉर्ड है। मेजर कॉर्ड से 2 एंगल बन रहा है, एक सेंटर पे बन रहा है जो कि ऐसे बन रहा है और एक सर्कमफियरेंस पे बन रहा है ये। तो हमें पता है कि सेंटर का एंगल डबल होता है सर्कमफियरेंस के एंगल से। जैसे ये वाला फिगर आपको याद है, ये तो यहाँ पर 2 थीटा होता है, यहाँ पर थीटा होता है। सेम केस यहाँ भी हुआ है, बस क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बहुत बड़ा एंगल बन रहा है और कॉर्ड जो है वो मेजर कॉर्ड है, माइनर कॉर्ड नहीं है। यही माइनर कॉर्ड से बनाऊँ तो वही कंसेप्ट है यहाँ की, सर्कमफियरेंस पे जो एंगल होगा उससे डबल होगा सेंटर वाला एंगल 2 थीटा। सो यही टोटल 18 कंसेप्ट थे सर्कल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा कंसेप्ट के और फार्मूलाज वाले क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी सर्कल का क्वेश्चन बना सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा मेंसुरेशन, जो कि होगा शायद हमारा लास्ट चैप्टर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।